तो जुलाई का महीना बहुत ही बिजी होने वाला है अगर आप आईपीओ इन्वेस्टिंग में विश्वास रखते हैं दोस्तों। सबसे पहले जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का आईपीओ जुलाई 7 को आ रहा है। इस वीडियो में हमने बहुत रिसर्च की है, 6 इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको इस आईपीओ में देखनी चाहिए, सबके बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे। शुरुआत करते हैं इस आईपीओ की इंपॉर्टेंट डिटेल्स के साथ। जुलाई 7 से 9 ये 3 दिन के लिए आईपीओ खुला रहेगा। प्राइस बैंड है 828 से 837 रुपए तक का। तो मैं अपर प्राइस बैंड को ही कैलकुलेशंस में लूंगा। 17 शेयर्स का एक लॉट है, मतलब आपको जो टोटल इन्वेस्टमेंट्स करनी है वो है 14,229 रुपीज की। तो ये रही बेसिक इंफॉर्मेशन। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा मैं आपको ग्रे मार्केट प्राइस, स्ट्रेंथ, वीकनेस सबके बारे में दोस्तों बात करूंगा। अब कंपनी के बारे में बता दूं, 1995 से कंपनी का इंसेप्शन हुआ है। और जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स काम क्या करती है? ये इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, जिसे ईपीसी मॉडल कहा जाता है, यहां पर काम करती है। मतलब रोड है, हाईवे है, रेलवे है, मेनली रोड और हाईवे का इनका जो कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो ये करती है। और 2006 से 100 से ज्यादा रोड प्रोजेक्ट्स उन्होंने एग्जीक्यूट भी किए हुए। अभी भी पाइपलाइन में 18,000 करोड़ से ऊपर के इनके प्रोजेक्ट्स हैं। कंपेयर करें तो आप इसको पीएनसी इंफ्राटेक, दिलीप बिल्डकॉन, कुछ हद तक लार्सन एंड टूब्रो, कुछ हद तक आप वहां पर भी कंपेयर कर सकते हैं। उदयपुर, गुवाहाटी और सांडीला उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, बिटुमेन और बाकी सब चीजें यहाँ बनता है। गैल्वेनाइजेशन यूनिट जो है वो अहमदाबाद में है, इलेक्ट्रिक पोल्स और बाकी के जो काम है उससे बनते हैं। अगर इसका हेडक्वार्टर्स हम देखें तो जो कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम में है, फिर जो रजिस्टर्ड ऑफिस अहमदाबाद में है दोस्तों। अब फाइनेंशियल पर मैं आपको ध्यान देता हूं क्योंकि ये बहुत जरूरी है जानना। देखिए, दिसंबर 31 और फाइनेंशियल ईयर 20, ये जो दो डेटा है, 5,156 करोड़ का ये 9 महीनों का यहाँ पर इनकम थी। और पूरा फाइनेंशियल ईयर 20 मतलब अप्रैल 2019 से मार्च 2020 6,421 करोड़ का था। तो इनकम जो है 9 महीनों का भी अगर देखें तो ठीक ठाक ही है। 702 करोड़ का प्रॉफिट था इन 9 महीनों में। और पूरे साल की अगर आप बात करें 799 करोड़, मतलब जो फाइनेंशियल ईयर 20 में लगभग 800 करोड़ का प्रॉफिट था, और ये 702 करोड़ का प्रॉफिट इन 9 महीनों में हमको देखने को मिला। क्वार्टर 4 के जब रिजल्ट आएंगे, मुझे लगता है जब इसकी लिस्टिंग हो जाएगी, थोड़ी चीजें ठंडी हो जाएगी, तो उसके बाद क्वार्टर 4 या फिर अभी जो नेक्स्ट क्वार्टर 1 है सबके रिजल्ट्स भी आ जाएंगे। तो वो एक चीज है। इनकम जो है 38% ग्रो किया है 3 सालों में, फाइनेंशियल ईयर 18 से 20। और प्रॉफिट जो है वो भी 39% ग्रो किया है। तो बिल्कुल ग्रोइंग कंपनी है। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इस आईपीओ में हमको देखने को मिल रहा है। 18,221 करोड़ की ऑर्डर बुक है अभी। ये बहुत ही स्ट्रांग ऑर्डर बुक हम कह सकते हैं दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिल रही है दोस्तों। चैनल को जरूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि डिटेल में इंफॉर्मेशन आपके पास आती रहे। स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं, फिर वीकनेस भी हम समझेंगे। फोकस्ड ईपीसी प्लेयर है, जो हमने इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट की जो बात कही है उसमें 25 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। 100 से ज्यादा रोड कंस्ट्रक्शन उन्होंने किए हुए हैं। रेटिंग बहुत जरूरी है क्योंकि डेट बहुत ज्यादा है, इस बिजनेस में डेट रहता ही है। तो AA की स्टेबल रेटिंग है केयर की, और क्रिसिल की भी AA स्टेबल रेटिंग है। AAA की रेटिंग हो तो फिर बहुत ही मजबूत माना जाता है। AA भी ठीक ठाक है, AAA के एक नॉच नीचे। चिंता कब होती है? जब ये बी या फिर BB वो सब रेटिंग हो तो थोड़ी सी चिंता होती है। AA, AAA ओके है। फास्टेस्ट ग्रोथ है ऑपरेटिंग इनकम में क्रिसिल के हिसाब से। इनफैक्ट दिलीप बिल्डकॉन और पीएनसी इंफ्रा से भी ये फास्ट ग्रो इन्होंने किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं दोस्तों। यहाँ पर सब कुछ मुझे लगता है पूरा जो प्रेजेंटेशन का 70% जो इंपॉर्टेंट जो आंकड़े हैं यहाँ आपको मिल जाएंगे। देखिए, रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखिए, 27% था फिजिकल 18 में, 32% हुआ, फिर 26% हुआ। तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी ठीक ठाक है। फिर एबिटा मार्जिन आप देखिए, 19%, 24%, 25%, 26%। एबिटा मार्जिन भी अच्छा है। 15% से ऊपर रहे तो थोड़ा सा मुझे कंफर्ट बैठता है। मैं पर्सनली मेरी जो फिलोसॉफी है उसके हिसाब से मैं बात करता हूँ, क्योंकि डेट रहता है, सब कुछ रहता है।
उसके बाद आप देख सकते हैं प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट इनका बढ़ा ही है, मतलब ठीक ठाक यहाँ पर बढ़ रहा है। प्रॉफिट मार्जिन जो है 12 से 13% है, जो कि ठीक ठाक मैं कह सकता हूं दोस्तों। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखिए 3000 करोड़ से 6000 करोड़ डबल हो गए हैं, अगर हम 3 साल की बात करें तो। प्रॉफिट भी जो है यहाँ पर 400 करोड़ से ये लगभग 700 करोड़ तक ये हुआ है फाइनेंशियल ईयर 18 से 20। और जैसे जैसे अभी के नए आंकड़े आएंगे तो प्रॉफिट होगा। तो एक पिछले 3 साल में अच्छा खासा, अगर हम रिजल्ट्स की बात करें, फाइनेंस की बात करें, तो अच्छा खासा हमको ग्रोथ मिल रहा है। ग्रोथ में मार्जिन भी दिख रहा है, क्योंकि एबिटा मार्जिन भी बहुत स्ट्रांग है, प्रॉफिट मार्जिन भी यहाँ पर स्ट्रांग है। और जब हम रेवेन्यू की बात करते हैं तो रेवेन्यू भी डबल हुआ है, तो वो सब चीजें बहुत ही एक पॉजिटिव है। इनकम भी यहाँ पर हमको दिख रही है कि डबल हुई है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से मुझे थोड़ा सा चीप लग रहा है। देखिए 9 महीने का जो ईपीएस है 72.4 है, पिछले साल का ईपीएस 82.4 था। तो जो भी इसके जो मैंने जो अपनी खुद एनालिसिस की दिलीप के साथ किया, पीएनसी के साथ, तो उनके कंपैरिजन में वैल्यूएशन वाइज ये थोड़ा सा कंफर्ट दे रहा है दोस्तों। तो वो एक चीज है, बट उसका आईपीओ में ओपनिंग से कोई लेना देना नहीं है। ये मैं थोड़ा फंडामेंटल में जा रहा हूं, इसलिए थोड़ा वीडियो बड़ा है कि वैल्यूएशन में थोड़ा सा यहाँ पर कंफर्ट है। डेट जो है 4202 करोड़ का है, वो थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है। अब रिस्क के बारे में बात कर रहे हैं, रिटर्न हम बात करते हैं तो रिस्क भी बात कर लेते हैं। पहला रिस्क तो है कोविड अनसर्टेनिटी, और कोविड अनसर्टेनिटी इस बिजनेस में बहुत ज्यादा है, ईपीसी के बिजनेस में, क्योंकि रोड बन रहे हैं, कहीं पर लोकल लेवल का लॉकडाउन है, काम रुक जा रहा है, रोड का काम नहीं हो पा रहा है। तो वो एक चीज है जो एज एन इन्वेस्टर आपको ध्यान में रखनी है। डेट वाला बिजनेस है, इंडेटनेस है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कभी ज्यादा हो सकती है, अभी तो चलिए कम है। कैश फ्लो पर बहुत कुछ डिपेंडेंट है, कभी जो भी सरकारी या फिर प्राइवेट एजेंसी जिनसे भी इनको प्रोजेक्ट मिला है, पेमेंट में लेट हो गया तो, या फिर कुछ डिले हो गए तो वो एक चीज है। नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते रहने चाहिए, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि रोड का काम होना चाहिए। गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने कोई अपनी पॉलिसी चेंज कर दी तो वो भी एक रिस्क है। मुझे उम्मीद है आप इसको समझ पा रहे होंगे, इन सब रिस्क को, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है रिस्क को हर बिजनेस में समझना। बिडिंग प्रोसेस होती है, बहुत सारे प्लेयर्स है, कोई बिडिंग इनको मिली, कोई बिडिंग इनको नहीं मिली, प्रॉफिट लॉस ये सब होता ही रहता है, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो ये सब चीजें हैं इंपॉर्टेंट, जो आपको हमको सबको ध्यान में रखनी है दोस्तों। आईपीओ आ रहा है, तो अगर आपने अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं खोला हुआ है तो नीचे लीडिंग ब्रोकरेजेस की लिंक है, आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड, पावर, अर्बन इंफ्रा, रेलवे, इरिगेशन, सबका काम यहाँ पर होता है दोस्तों। अब आईपीओ की मैं बात करूं तो अभी आईपीओ से पहले जो ग्रे मार्केट प्राइस है मुझे मजबूत दिख रही है, 30% का प्रीमियम बोला जा रहा है ग्रे मार्केट प्राइस में, तो एक अच्छा खासा यहाँ पर लग रहा है कि ये प्रॉफिट दे सकता है। लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजों से मैं बचूंगा, क्योंकि जीएमपी बहुत ही वोलाटाइल होती है, ऊपर नीचे होती रहती है। मैं सबसे ज्यादा जो देखता हूं सिर्फ आईपीओ, शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए मुझे ये फिर भी ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए एंकर लिस्ट को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। यहां मैं आपको दो एग्जांपल देता हूं, एक है ग्लैंड फार्मा का और दूसरा किम्स KIMS, अभी जो आईपीओ आया था दोस्तों। दोनों की बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंकर लिस्ट थी, लेकिन दोनों का आप अगर देखें कि किस हिसाब से जो आईपीओ आया था, तो आईपीओ में इन लोगों का बहुत प्यार नहीं मिला था इन्वेस्टर्स को। इन्वेस्ट जो HNI थे, रिटेल थे, बहुत ज्यादा सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ था। लेकिन आप दोनों का प्राइस देखिए, अच्छा खासा बाद में उनको प्राइस मिला हुआ है। किम्स का सोचा जा रहा था कि शायद डिस्काउंट लिस्टिंग भी हो जाएगी, लेकिन तभी भी मैंने कहा था कि नहीं, किम्स में आप जरूर ध्यान रखिए, एंकर लिस्ट एक अलग ही चीज बता रही है। एंकर लिस्ट दोस्तों ये आएगी ना, हमको बहुत कुछ पता चलेगा। 7 तारीख को आईपीओ है, तो मुझे लगता है 1-2 दिन पहले इसकी आईपीओ, एक दिन पहले इनफैक्ट आ जानी चाहिए इसकी एंकर लिस्ट, तो वो मैं आपके साथ जरूर शेयर कर दूंगा। ब्रोकरेजेस रिपोर्ट आएगी, हमको और ज्यादा पता चलेगा। मार्केट कंडीशन भी हम देखेंगे, क्योंकि आईपीओ में प्रॉफिट लॉस मार्केट कंडीशन पर बहुत डिपेंडेंट रहता है। बाकी अभी तो मुझे लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है, वैल्यूएशन वाइज भी मुझे कंफर्ट लग रहा है, ग्रे मार्केट प्राइस भी कंफर्ट लग रहा है। लेकिन एंकर लिस्ट और ब्रोकरेजेस के डाटा भी अगर पॉजिटिव आ गए तो फिर तो बहुत ही अच्छा होगा। यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर अप्लाई उस समय में कर सकते हैं। तो 6 तारीख या 7 तारीख को और ज्यादा डिटेल्स के साथ मैं हाजिर होऊंगा, आपको मैं डिटेल में बताऊंगा दोस्तों। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।